2x² + 3x - 1 बराबर समीकरण में x मूलों का जोड़ है, y गुणनफल। भाई थोड़ा सा मैं इसको समझाना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। नो, देखिए मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण अगर मान द्विघात समीकरण किस रूप में होती है, ax² + bx + c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मानक समीकरण। ये a है भैया ना, ax² + bx + c, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब समझिए, मान लीजिए इसका मैं एग्जाम्पल अगर लिखना चाहूँ तो ये मान लीजिए x² + 4x + 4 बराबर 0। तो ये कैसी एक समीकरण है? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें अधिकतम पावर 2 होती है, उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहा जाता है। समझ गए भाई? अब समझिए इसमें क्या होता है, इसकी जो मूल कहता है, मूल का मतलब होता है रूट। रूट वे संख्याएं होती हैं जो एक्स की जगह पर रखने पर इसका आंसर 0 दे देती हैं, उसको क्या कहा जाता है? रूट कहा जाता है। मतलब रूट जो होते हैं वो एक्स की वैल्यू होती है। लेकिन भाई एक्स की ये जो रूटों में थोड़ा सा एक रिलेशन है कि अगर मान लीजिए इस इक्वेशन के रूट अल्फ़ा और बीटा हैं, अगर ये द्विघात समीकरण है, इसके रूट क्या है? अल्फ़ा और बीटा है, तो जो मूलों का जोड़ होता है, मूलों का, एक सेकंड भाई, एक सेकंड भाई, पेन, अगर इसके मूल अल्फ़ा बीटा है तो फिर क्या है? मूलों का योगफल क्या होता है? तो इसके लिए देखिए, मूलों का योग होता है अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, और मूलों का गुणनफल कितना होता है? अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप सभी लोग याद रखेंगे कि अगर कोई द्विघात समीकरण दिया है ना, तो उसके मूलों का योगफल क्या होगा? अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, मूलों का गुणनफल होगा c/a। देखिए हमने फिर क्या बता दिया कि रूट क्या होते हैं? रूट वे चीज़ें होती हैं जो अगर एक्स में इसकी वैल्यू रख दी, मतलब एक्स अगर यहाँ वाई होता तो वाई में वैल्यू रख देते हैं। रूट वे होते हैं जो उस द्विघात इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, यानी अगर उसमें वो वैल्यू रख दिया जाए तो बराबर में 0 दे दे। ठीक है ना, ये बात समझ में आई? अब आई होप आप लोग समझ गए होंगे द्विघात समीकरण क्या होता है, मूलों का योगफल भी जानेंगे, मूलों का गुणनफल भी जानेंगे। ठीक है ना, सीधा सीधा सवाल करते हैं। चलिए आइए, क्या कह रहा है? यदि द्विघात समीकरण के लिए एक्स जो है मूलों का जोड़ है, तो समझिए सबसे पहले एक्स ए पहले निकालेंगे तो भाई 2x² + 3x - 1, इसकी कंपेरिजन करते हैं ax² + bx + c बराबर 0 से करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए भाई x² से x² कंपेयर हो रहा है, a बराबर क्या आ रहा है? 2, तो a बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 2। b बराबर यहाँ से कितना दिखाई दे रहा है? 3। और c बराबर यहाँ 1 मत समझ लीजिए, यहाँ पे माइनस का 1 है, तो a पता चल गया, b पता चल गया, c चल गया। अब देखिए x जो है वो मूलों का जोड़ है, मूलों का जोड़ यानी अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a होता है कि नहीं? तो -b की जगह कितना है? 3, a की जगह कितना है? 2, तो -3/2 होगा। y क्या है? मूलों का गुणनफल है, यानी अल्फ़ा बीटा बराबर c/a, c कितना है? -2, a की जगह क्या है मेरे प्यारे भाई? 2 है। तो अब क्या निकालना है? x + y का मान निकालना है ना, तो x + y का मान कैसे निकलेगा? x + y का मान -3/2, y का मान कितना है? -1/2। जब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? -4/2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी -2 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं, है ना।